नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। पश्चिम एशिया संकट के बीच केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि देश में लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसे अफवाह बताया है। सरकार ने लोगों से पैनिक न होने और जमाखोरी से बचने की अपील की है। सरकार ने मिडिल ईस्ट विवाद से पैदा होने वाले मामलों पर नजर रखने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया है। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ दूसरे मंत्री भी इसके सदस्य हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा, पीएम मोदी और मैं दो ऐसे लोग हैं जो काम पूरा कर दिखाते हैं, जो ज्यादातर लोगों के बारे में नहीं कहा जा सकता है। श्री रामनवमी पर शुक्रवार को दोपहर 12 बजे अयोध्या के राम मंदिर में श्री रामलला का सूर्य तिलक हुआ। यह 4 मिनट तक चला। राम मंदिर के सूर्य तिलक समारोह में वर्चुअली शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी हाथ जोड़कर किया नमन। सीबीआईसी चेयरमैन विवेक चतुर्वेदी ने कहा, पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती के कारण 15 दिन में राजस्व में 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। कहा, पेट्रोल और डीजल पर करों में कटौती का उद्देश्य तेल विपणन कंपनियों को लागत से कम कीमत पर ईंधन बिक्री से होने वाले नुकसान को कम करना और आम आदमी के लिए कीमतों में बढ़ोतरी को रोकना है। मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने कई नई सेवाएं शुक्रवार को पेश की। इसके तहत एप्पल आईफोन उपयोगकर्ता अब एक ही फोन पर 2 खाते एक साथ चला सकेंगे। इसके अलावा फोटो एडिट और संदेश लिखने के लिए नए एआई उपकरण भी जोड़े गए हैं। कंपनी ने कहा, 2 अकाउंट्स 1 फोन सेवा पहले केवल एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध थी। सर गंगाराम अस्पताल के चिकित्सकों ने बताया, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के स्वास्थ्य में निरंतर सुधार हो रहा है। उन्हें 1-2 दिन में अस्पताल से छुट्टी भी मिल सकती है। श्रीमती गांधी को मंगलवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कांग्रेस ने तेल विपणन कंपनियों की मदद के लिए पेट्रोल और डीजल पर सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क घटाए जाने के बाद कहा, यह घोषणा 4 राज्यों में एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के कारण की गई है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने तंज कसते हुए कहा, लोगों को 30 अप्रैल तक का इंतजार करना चाहिए। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अनाथ द्रमुक ने 127 सीटों के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। सूची में कुछ मौजूद विधायकों को बरकरार रखा गया है, जबकि कुछ के टिकट काटे गए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की हवाई रक्षा प्रणाली द्वारा रोकी गई मिसाइलों का मलबा बृहस्पतिवार को अबू धाबी की एक सड़क पर गिरा। इसकी चपेट में आने से एक भारतीय और एक पाकिस्तानी नागरिक की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हैं। अमेरिका तमिलनाडु के मंदिरों से चोरी की गई 3 प्राचीन मूर्तियां भारत को लौटाएगा। मूर्तियां इस समय अमेरिका स्थित स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट में है। ईरान के आईआरजीसी ने शुक्रवार तड़के इजरायली और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 के तहत 83वें चरण का बड़ा हमला किया। ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइलों पर लिखा, थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया। भारत से मिले मानवीय समर्थन के बदले यह संदेश लिखा गया है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज की चेतावनी। कहा, ईरान पर इजराइल के हमले तेज और व्यापक होंगे। नेपाल में लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित बालेंद्र शाह बालेन ने प्रधानमंत्री के रूप में शुक्रवार को शपथ ली। जेनजी के विरोध प्रदर्शन के कारण नेपाल की केपी शर्मा ओली नीत सरकार गिर गई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर जल्द ही अमेरिकी मुद्रा डॉलर पर दिखाई देंगे। यह 1861 में डॉलर की शुरुआत के बाद से पहली बार होगा जब किसी मौजूदा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर मुद्रा पर अंकित किए जाएंगे। भारत के कंपाउंड तीरंदाजों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए शुक्रवार को यहां एशिया कप विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट के पहले चरण में मिश्रित टीम का स्वर्ण पदक और महिला टीम का रजत पदक जीता और पुरुषों के व्यक्तिगत वर्ग में क्लीन स्वीप किया। भारत ने कुल 10 पदक हासिल किए, जो पिछली बार के से 8 अधिक है। रुपया शुक्रवार को 86 पैसे टूटकर 94.82 प्रति डॉलर के अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। तेल की ऊंची कीमतों और पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर बनी अनिश्चितताओं के बीच अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने से घरेलू मुद्रा पर दबाव बना हुआ है। ईरान और इजराइल अमेरिका युद्ध के बीच शेयर बाजार में फिर बड़ी गिरावट। सेंसेक्स से 1690 अंक टूटकर 73,583 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 486.85 अंक फिसलकर 22,820 अंक पर हुआ बंद। धुरंधर 2 बनी 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ 1067 करोड़ रुपए। 8 दिन में फिल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन हुआ 674 करोड़ रुपए। फिल्म को दर्शकों का मिल रहा है जबरदस्त रिस्पॉन्स। रामचरण के जन्मदिन पर रिलीज हुआ फिल्म पेड्डी का टीजर। पेड्डी पहलवान के किरदार में दिखेंगे रामचरण। टीजर के साथ फिल्म की नई रिलीज डेट का भी हुआ ऐलान। 27 मार्च की जगह अब 30 अप्रैल को रिलीज होगी यह फिल्म। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।